आई है जन्माष्टमी, धूम मची चहुओर। जन्माष्टमी मनाओ सखी, मनवा नाचे मोर। विष्णु जी के बाद 8वें कृष्ण हुए अवतार, ब्रिजभूमि अवतरित हुए, दिया कंस को मार। जन्माष्टमी की आज तो मची हुई है धूम, गोकुलवासी है सभी रहे खुशी से झूम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा नूरी, आप सबके साथ ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में है, हर तरफ रौनक है। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली, हर जगह बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर उल्लास है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आपके जीवन में क्या है जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का ये त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत ही उत्साह भरा होता है। जन्माष्टमी को कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस पवित्र दिन में भक्त मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर उन्हें भोग लगाते हैं। इस दिन सभी अपने घरों में बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाते हैं। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने इस धरती को पाप मुक्त करने के लिए कृष्ण भगवान का अवतार लिया था। कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, जो कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे, जो कंस के अत्याचारों को खत्म करने के लिए धरती में अवतरित हुए थे। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचाए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन का व्रत विधान है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक रात तक बीते। जन्माष्टमी पर सभी आधी रात 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रास लीला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी की बात हो और दही हांडी की बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? श्री कृष्ण को माखन, दूध, दही काफी पसंद था, जिसकी वजह से वो पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कृष्ण को सजा देने के लिए माँ यशोदा ने उन्हें पेड़ से भी बांध दिया था। बावजूद उसके कृष्ण ने गोपियों का माखन चोरी करके खाया, इसलिए उनका नाम माखन चोर भी पड़ा। वृंदावन में महिलाओं ने भरे माखन की मटकी को ऊंचाई पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंचे। लेकिन नटखट कृष्ण की समझदारी के आगे उनकी योजना भी व्यर्थ साबित हुई। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई और साथ मिलकर मटकी से दही माखन चुरा लिया। बस फिर क्या था, वहीं से प्रेरित होकर दही हांडी की शुरुआत हुई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां पर श्री कृष्ण भगवान आज भी रोजाना आते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण लीलाओं के लिए मशहूर वृंदावन की। वहाँ के निधिवन में आज भी कृष्ण और गोपियां रात के अंधेरे में आते हैं और रास रचाते हैं। कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सहित रोज यहाँ आते हैं। रासलीला के बाद दोनों निधिवन परिसर में ही विस्तृत रंग महल में आराम करते हैं। यही वजह है कि रोज सुबह जब निधिवन को खोला जाता है और शाम को आरती के बाद से बंद कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी मनुष्य मौजूद नहीं होता। इसके साथ साथ यहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम की आरती के बाद यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लोगों द्वारा सिर्फ श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, जो कि रोज सुबह उन्हें प्रसाद के रूप में वहाँ पर बिखरा हुआ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भोग रखा जाता है वो भी रोजाना सुबह अस्त व्यस्त मिलता है। और रंग महल में किए जाते हैं खास इंतजाम। मंदिर के कर्मचारियों का भी ऐसा कहना है कि जब वे रंग महल में जाते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। इतना ही नहीं, जो दूध का लोटा भरकर रखा जाता है वो भी खाली हो जाता है। और अगर इन पेड़ों को गौर से देखा जाए तो आपको ये देखने मिलेगा कि इनकी शाखाएं आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की ओर बढ़ती हैं। यही नहीं, अगर तुलसी के पौधों से पत्तियों को कोई तोड़ता है तो उसके जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। कर्मचारियों का यह भी मानना है कि श्री कृष्ण और राधा की रासलीला के दौरान यदि कोई उन्हें देख लेता है तो या तो उसका मानसिक संतुलन खो जाता है या वो अंधा भी हो जाता है।
कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य यहाँ पर छिपकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा, गूंगा, बहरा और पागल हो जाता है। ऐसे कई किस्से मशहूर हैं। ऐसे कई किस्से सामने भी आए हैं जिसमें पाया गया है कि जिन लोगों ने निधि वन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कहा जाता है कि ये पौधे रासलीला के दौरान गोपियां बन जाते हैं। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि इन पौधों को कोई भी वहां से लेकर नहीं जा सकता। जिन लोगों ने भी इन डालियों को वहां से ले जाने की कोशिश की, वो किसी न किसी आपदा के शिकार हो गए। श्री कृष्ण और राधा के आराम के लिए रोजाना इस महल में पलंग लगाया जाता है और वहां आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि अगर बिस्तर को सुबह देखा जाए तो लगता है जैसे निश्चित रूप से यहाँ पर कोई आराम करने आया हो। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। श्री कृष्ण की लीलाएं चिरकाल से आज तक जारी है। समय बदला, काल बदला, युग बदला, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ लोगों की श्री कृष्ण के प्रति आस्था। श्री कृष्ण ने हर युग में लोगों को सही राह दिखाई। कलयुग में श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों की कष्टों को हर रहे हैं। हर साल आने वाली जन्माष्टमी इस बात की सूचक है कि जब जब भक्त सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है तो वो किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं।